हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ का जो है वो सिलेबस बताने वाली हूँ। बिल्कुल न्यू सिलेबस में आपको बताऊंगी 2023-24 का। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो ग्रेजुएशन है बीए बीएससी बीकॉम, जो कि आपका 4 ईयर का हो गया है या 4 सेमेस्टर का हो गया है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका 4 साल का सिलेबस है, उसी के अंतर्गत मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर मैथ का सिलेबस बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी और मैथ का पूरा कंटेंट बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बीएससी थर्ड ईयर आपका जो मैथ का पेपर है, इसका नाम है संख्यात्मक विधियां और वैज्ञानिक संगणना। इंग्लिश में से कहा जाता है न्यूमेरिकल मेथड एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये है आपका बीएससी थर्ड ईयर मैथ का पेपर का नाम। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाली यूनिट और यूनिट के अंतर्गत आने वाले जो है वो टॉपिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इसके अंतर्गत 4 यूनिट दी गई हैं, उनके नाम बता देती हूँ। देन इसके बाद इनके अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो ये आपका न्यू सिलेबस है बिल्कुल बीएससी थर्ड ईयर मैथ का। सबसे पहली आपकी यूनिट इसके अंतर्गत दिया गया है आपका बीजीय और अबीजीय समीकरणों को हल करने की विधियां। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का नाम है बीजीय अबीजीय समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है, आपका जो पेपर है मैथ का, इसका नाम मैंने आपको बता ही दिया, संख्यात्मक विधियां और वैज्ञानिक संगणना। ये आपका पेपर का नाम है। यूनिट फर्स्ट का नाम बीजीय अबीजीय समीकरणों को हल करने की विधियां। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद यूनिट सेकंड, इसके अंतर्गत दिया गया है आपका अंतःवेशन संख्यात्मक समीकरण। ये आपके दोनों टॉपिक दिए गए हैं यूनिट सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद दी गई है आपकी यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में दिया गया है आपका रेखीय समीकरण या फिर रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में जाना जाता है लाइनर इक्वेशंस के नाम से। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिट थर्ड। इसके बाद आती है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में दिया गया है आपका साधारण अवकलन समीकरण और संख्यात्मक हल। ये सभी दिए गए हैं आपके यूनिट फोर्थ के अंतर्गत। तो ये 4 यूनिट दी गई हैं आपकी इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023 के अंतर्गत आपके मैथ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुई आपकी 4 यूनिट। अब मैं आपको बता देती हूँ इन यूनिट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स। तो देखिए, ये दिया गया है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023-24 तृतीय वर्ष का गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर ये आपका क्लियर है, बीए बीएससी का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक कोर्स। पेपर जो है इसका नाम है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये आपका पेपर का नाम है, और जो आपके पेपर का टाइटल का नाम है वो है आपका संख्यात्मक विधियां और वैज्ञानिक संगणना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसको बेसिक से। सो देखिए, सबसे पहली यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीजीय और अबीजीय समीकरणों को हल करने की विधियां। इसके अंतर्गत जो न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं वो सबसे पहला है आपका रामानुजन विधि, दूसरी है आपकी द्विविभाजन विधि, तीसरी आपकी रेगुलर फॉल्सी, देन दिया गया है आपका सेकेंड, और इसके बाद दिया गया आपका न्यूटन रैप्सन। ये सभी के सभी टॉपिक दिए गए हैं आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, सो वहां से जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं, और जो टेलीग्राम की लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में काफी सारे आपके टॉपिक ऐड किए गए हैं। यूनिट सेकंड का नाम है आपका अंतःवेशन और संख्यात्मक समीकरण। इसके अंतर्गत सबसे पहला आपका टॉपिक दिया गया है लैग्रांज अंतर्वेशन। देन इसी के बाद इसमें दिया गया आपका परिमित अंतरसंकारक। इसके बाद आपके अंतःवेशन सूत्र दिए गए हैं। इसमें आपका ग्रेगरी न्यूटन आरोहण और ग्रेगरी न्यूटन अवरोहण, ये दोनों के दोनों दिए गए हैं आपके। ठीक है, इसके बाद इसी में दिया गया है आपका संख्यात्मक समाकलन, न्यूटन कोट्स सूत्र, समलंब नियम, सिम्पसन 1/3 का नियम और 3/8 का नियम। देन इसी में दिया गया है आपका गाउस समाकलन, जो कि आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत जो है वो सारे के सारे टॉपिक, और थोड़ी सी बड़ी यूनिट दी गई है आपकी यूनिट सेकंड। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट
थर्ड का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया रेखिक समीकरण, निकायों को हल करने की विधियां, और इसके अंतर्गत दिया गया है आपका प्रत्यक्ष विधि रेखिक समीकरण को हल करने की। इसमें सबसे पहली आपकी गाउस विलोपन, एलयू वियोजन, चौलोस्की वियोजन, ये 3 दी गई है। देन इसके बाद इसी में दी गई है आपकी पुनरावृत्ति विधि। पुनरावृत्ति विधि में आपको जैकोबी की और गाउस की, इन दोनों की पुनरावृत्ति विधि कर लेना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका यूनिट 3 का सिलेबस। इसके बाद यूनिट 4 का देखिए। यूनिट 4 में दिया गया है आपका साधारण अवकलन समीकरण और संख्यात्मक हल, ये दिया गया है आपके यूनिट 4 में। इसके अंतर्गत दी गई है आपकी एकल विधियां। एकल विधियों में भी दी गई है पिकार्ड विधि, टेलर विधि, आयलर विधि और रुंगे कुट्टे की विधि। ये 4 विधियां दी गई हैं आपकी एकल विधियों के अंतर्गत। ठीक है, फिर दी गई है आपकी बहुचरण विधियां। बहुचरण विधियों में आपकी ये 3 विधियां दी गई हैं, प्रिडिक्ट कैरेक्टर विधि, संशोधन यूलर विधि और मिलने सिम्पसन की विधि। तो ये 3 विधियां दी गई हैं आपकी बहुचरण विधियों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में सिलेबस बताया। सबसे पहले मैंने आपको इसकी 4 यूनिट बताई, देन इसके बाद मैंने आपको उन चारों यूनिट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स बताए। तो ये हुआ आपका मैथ का सिलेबस, जो कि आपका 2023-24 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आने वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस मैं आपको अपलोड करूंगी, जो इसकी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। सो आशा करती हूँ आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।